हल्का नाश्ता वर्सेस भारी नाश्ता। ये है सुशीला देवी का मध्यम वर्गीय आम भारतीय परिवार। परिवार में सुशीला देवी, उनके पति मनोज कुमार और 2 बेटे वैभव और नीरज हैं। वैभव की पत्नी का नाम है वैशाली, नीरज की पत्नी का नाम है निशा। पूरा परिवार मिलकर एक छत के नीचे रहा करता है। सुनते हो जी, आज खाना बनाने का टर्न मेरा है और बाहर जाकर आपको यही बोलना है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का नाश्ता खाने का मन है। चाहे कोई आपके ऊपर भारी नाश्ता करने का कितना भी दबाव बनाए, आपको अपनी बात पर टिके रहना है। तो आप हल्का नाश्ता ही करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अरे लेकिन मेरा तो आज आलू के पराठे खाने का मन था। थोड़ा कम समझते क्या आप? यहाँ खड़े होकर तोते की तरफ पढ़ा रही हूँ और आपको आलू के पराठे नजर आ रहे हैं। देखो पहले ही बता रही हूँ, ये आलू के पराठे मुझसे नहीं बनने वाले। और तुम्हारी जीभ अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही ना, तो आज का दिन सब्र कर लो। कल सुबह उठते ही पूरे घर में आलू के पराठे का शोर मचाना शुरू कर देना। कल खाना वैसे भी देवरानी बनाने वाली है। कल आपको मेरी तरफ से पूरी छूट होगी। आलू के पराठे, छोले भटूरे, मलाई कोफ्ता, जो कुछ खाने का मन करे खा लेना। और वैसे भी रोज रोज इंसान हल्का खाना थोड़ी ना खाएगा, कभी कभार तो कुछ स्पेशल खाने का मन करता ही है। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम अपनी देवरानी के साथ कुछ गलत कर रही हो? अरे भाई, तुमसे छोटी है वो उम्र में। अगर तुम थोड़ी सी कम चालाकी दिखाओगे तो कुछ समस्या हो जाएगी क्या? आपको तो सिर्फ यहाँ बैठकर ज्ञान की बातें करनी है। घंटों रसोई में खड़े होकर अपना खून पसीना तो हमें बहाना पड़ता है ना। और तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी अभी 4 दिन पहले तो इस घर में आई है। जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए, इतने सालों से घर में सबकी फरमाइश कौन पूरी कर रहा था? अब अगर 4 दिन मुझे सुकून मिल जाएगा तो इसमें आपका क्या जा रहा है? देखो वैशाली, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं बाहर जाकर सबके सामने भारी नाश्ता करने के लिए इनकार कर दूं? तो ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा कर दूंगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरी जान छोड़ो और मुझे तैयार होने दो। हाँ तो चाहिए ना, मैंने कौन सा आपको पकड़ के रखा है? वैभव अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर जाकर मां के सामने बैठ जाता है। वैशाली, बढ़िया सी मसाला चाय बनाकर पिलाओ यार। चाय ऐसी होनी चाहिए कि पीकर मूड एकदम तरोताजा हो जाए। जी अभी लाई। चाय देते हुए, सुनिए जी, आज आप नाश्ते में क्या खाएंगे? आप कहे तो कुछ स्पेशल सा बना दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर देने का तुम्हारा कितना मन करता है, इतना प्यार जो करती हो मुझे। लेकिन मेरा ना आज थोड़ा पेट गड़बड़ है, पेट में दुखन जैसी महसूस हो रही है, इसलिए आज मैं बिल्कुल हल्का ही नाश्ता करूंगा। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे ना आज मेरा आलू के पराठे बनाने का मन था, एक्स्ट्रा मटर के साथ। लेकिन अब आपके पेट में दर्द है तो आप पराठे कैसे खा पाएंगे? माँ जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए दलिया ही बना दूं। अब ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, घर के एक सदस्य के पेट में दर्द हो और बाकी लोग उसके सामने बैठकर आलू के पराठे खाएं। पराठों का क्या है माँ जी, कल बन जाएंगे। अरे बिल्कुल ठीक कहा तूने बड़ी बहू, पराठे हम लोग कल खा लेंगे, आज तो तू दलिया ही बना दे। मेरा बच्चा बेचारा पेट दर्द से परेशान है, अभी से ऑफिस भी जाना है, भारी खाकर जाएगा तो ऑफिस में परेशान रहेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। रसोई में आकर अब आया मजा, आराम से 5 मिनट में दलिया बनाकर अपना नाश्ते का काम निपटा दूंगी। अगले दिन, निशा, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसकी वजह से घर में सभी ने दलिया खाकर ही काम चलाया है। आज तुम नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना दो ना। वैसे माँ जी का ना कल आलू के पराठे खाने का बहुत मन था। क्यों माँ जी? हाँ ठीक कह रही है बड़ी बहू। छोटी बहू ऐसा कर, चटपटे से आलू के पराठे बना ले फटाफट। सास की फरमाइश सुनने के बाद बेचारी छोटी बहू रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाने लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी बहू छोटी बहू के साथ कोई अन्याय कर रही है, तो ये 3-5 का खेल सिर्फ बड़ी बहू अकेले खेल रही है, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि खेल तो वही होता है ना जिसमें दोनों पक्ष अपना अपना दांव खेलते हैं। बड़ी बहू ने तो अपना दांव खेल लिया था, अब बारी थी छोटी बहू की। सुनते जी, आपको क्या लगता है जेठ जी के पेट में यूं ही अचानक से दर्द उठ जाता है हर दूसरे दिन? तुम्हें नहीं लग रहा इसके पीछे कुछ खास वजह है? तुम ठीक कह रही हो, आजकल भैया के पेट में काफी दर्द रहने लगा है। मैं सोच रहा हूँ शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊं और भैया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाऊं। रोज रोज पेट में दर्द रहना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ना मूर्ख के मूर्ख ही रह जाना। अरे कोई दर्द नहीं है आपके भाई के पेट में, बल्कि वो वही कहते हैं जो उनकी पत्नी उनसे कहने के लिए कहती है। इसलिए आज से आपके पेट में भी बदहजमी रहने लगेगी। अरे कैसी बेहूदी बातें कर रही हो, मेरा हाजमा एकदम दुरुस्त है, बदहजमी हो मेरे दुश्मनों को।
आपके दुश्मनों को नहीं पतिदेव, आज से बदहजमी आपको ही होने वाली है। आज से रात के खाने के लिए जब मैं प्यार और सम्मान से आपसे पूछने के लिए आऊंगी ना, तो आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही निकलना चाहिए, ये जो रोज रोज आप शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ी पकौड़ा की डिमांड करते हो ना, उसको लगा दो ताला और चाबी उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां से वो कभी तुम्हारे हाथ ही ना लगे। बात आई समझ में? अरे ये क्या गुंडागर्दी है? कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। पूरा दिन आदमी काम करके आता है, कम से कम रात में तो उसको उसका पसंदीदा खाना मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पतिदेव कि जो दाल चावल मिल रहा है ना, उससे भी हाथ धो बैठो और फिर ऑफिस से आने के बाद घर पर आकर चूल्हा चौका भी आप ही करो। जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप वैसे करते जाओ। आराम करने का अधिकार क्या सिर्फ तुम्हारी भाभी के पास है? मेरे माँ बाप ने क्या सिर्फ मुझे घर के काम करने के लिए पैदा किया था? मैं भी आज से हल्का ही खाना बनाऊंगी ताकि मुझे भी आराम करने का मौका मिले। इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते मेरी भी कमर टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं बोल दूंगा, बस नाराज मत हो ना। शाम के समय जब छोटी बहू खाने के लिए पूछने आती है तो देखती है पति नीरज आराम से अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा है। सुनते हैं? अरे आपसे बात कर रही हूँ, इधर देखिए ना, खाने के लिए मलाई कोफ्ता बना लूं क्या आज? हाँ बना लो। पति की बात सुनकर छोटी बहू घूर कर उसे देखती है। अब अरे नहीं, तुम ये मलाई कोफ्ता वगैरह रहने दो, आज तो दाल चावल बना लो। मुझे भी ना थोड़ी बदहजमी सी लग रही है। अब अगर तुम फिर से कुछ भारी बना दोगी तो हजम होने में दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। क्या बात है, कभी वैभव का पेट खराब हो रहा है, कभी तेरा पेट खराब हो रहा है। क्या बहू, ऐसा क्या डाल रही हो तुम दोनों खाने में जो मेरे बेटों को खाना हजम नहीं होता? अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, तुम्हारी बहुएं खाना इतना स्वादिष्ट बनाती हैं कि हम अपनी भूख से ज्यादा ही खा लेते हैं, इसलिए हमें बदहजमी और अपच हो रही है। अच्छा, इतना बढ़िया खाना बना रही है तुम्हारी बीवी। खाती तो मैं भी यही हूँ रोज, मुझे तो ऐसे कोई खास बात नजर नहीं आई। अरे माँ जाने दो ना, अब छोटा कह रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों बात को रबड़ की तरह खींच रही हो? बेटों की बात सुनकर बेचारी माँ भी चुप हो जाती है। अब तो ये रोज का हो गया था। दोनों बहुएं पहले ही अपने अपने पति को सिखा पढ़ा कर लेकर आती कि सासू माँ के सामने उन्हें पेट दर्द या फिर खाना न खाने का मन होने का बहाना बनाना है और फिर हल्का खाना या नाश्ता बनाने के लिए कहना है ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और काम जल्दी निपट जाए। पत्नियों के दबाव में बेचारे दोनों वैभव और नीरज उनकी हाँ में हाँ मिला तो रहे थे, लेकिन मन ही मन दोनों ही बहुत परेशान थे। एक दिन शाम के समय देवर नीरज पत्नी के कहने पर खिचड़ी खाने की फरमाइश जारी कर देता है। फिर उसके बाद गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। अरे नीरज क्या हुआ, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, क्या होगा, बस ऐसे ही। आप बताइए। कुछ काम तो नहीं कर रहा है ना? नहीं भैया, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। चलना, दोनों भाई बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। नीरज और वैभव गेस्ट रूम में जाकर बैठते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। दो पैग लगाने के बाद दोनों भाइयों के दिल में जो गुबार भरा हुआ था वो एक एक करके बाहर आने लगता है। एक बात बता छोटे, तू तो बचपन से ही खिचड़ी, दलिया, दाल चावल के नाम से चिढ़ जाता था। देख रहा हूँ आजकल तो बहुत फरमाइश कर करके डिनर में दलिया खिचड़ी बनवा रहा है। तेरा स्वाद कैसे चेंज हो गया छोटे? तू तो पूरे घर में तमाशा कर दिया करता था अगर माँ कुछ हल्का फुल्का बना देती थी तो। अब क्या बताऊं भैया, शादी ना बड़ी बुरी चीज होती है। शादी के चक्कर में बर्बाद हो गया हूं मैं। कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ मेरा। खिचड़ी खा खाकर तो मेरा ऐसा मन भर गया कि अब खाना देखकर ही मन खराब हो जाता है। अरे अगर तुझे दाल चावल खिचड़ी पसंद नहीं है तो क्यों फरमाइश करके बनवाता है? बेचारी निशा तो कितनी बार कहती है कुछ मसालेदार बना दे, तू ही मना कर देता है। भैया क्या बताऊं आपको, वो सब दिखाने के तरीके हैं। ये जो रोज रोज घर में दाल चावल बन रहा है वो मेरी मर्जी से नहीं बल्कि निशा की मर्जी से बन रहा है। वही मुझ पर दबाव डालती है कि मैं सबके सामने दाल चावल खाने की फरमाइश करूं। अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए मैं भी रोज रोज कह देता हूँ डिनर में कुछ हल्का ही बनाओ। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई वैभव भी आंसू बहाने लगता है। अरे नीरज, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे छोटे भाई के साथ भी वही हो रहा होगा जो हर रोज मेरे साथ होता है। जिस दिन भी तेरी भाभी का खाना बनाने का टर्न होता है ना, एक रात पहले से ही मेरा जीना मुश्किल कर देती है।
पहले ही तोते की तरह मुझे रटवा देती है। अगले दिन नाश्ते के लिए मुझे क्या खाने की फरमाइश करनी है। तू तो जानता ही है मुझे पूड़ी, पराठे, पकौड़े ये सब खाने का कितना शौक है। लेकिन क्या करूं, तेरी भाभी ने फरमान जारी कर रखा है कि अगर मैंने हल्के नाश्ते की डिमांड नहीं करी तो वो अपने मायके नहीं जाएगी। अरे बड़ी मुश्किल से महीने में 2-4 दिन का सुकून मिलता है जब वो अपने मायके जाती है। मैं अपने वो 2-4 दिन के सुकून को भी खुद से अलग नहीं कर सकता ना, बस इसीलिए उसकी सारी नाजायज मांगों को मान लेता हूँ। दोनों भाई एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती बताकर गले लगकर रो रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों भाई चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। तभी उनकी माँ कमरे के अंदर आती है। अरे माँ, आप यहाँ, आपने कुछ सुना तो नहीं ना? कुछ नहीं बेटा, सब कुछ सुन लिया है मैंने। अरे इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में, ये दोनों की दोनों नालायक इतना 3-5 खेल रही थी। तुम दोनों क्या गूंगे हो? अपनी माँ को आकर बता नहीं सकते थे? अब हम क्या बताते माँ, अब छोटे बच्चे तो रहे नहीं हम कि छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर आपके पास आएंगे। अरे बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम मेरे लिए छोटे छोटे बच्चे ही हो। मैंने तो तुम्हें बचपन से यही सिखाया है ना कि ना गलत करो, ना गलत का साथ दो। फिर क्यों अपनी अपनी बीवियों से इतना दब रहे हो तुम दोनों? डरने की बात नहीं है माँ, लेकिन हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं चाहते थे, बस इसीलिए अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए उनकी डिमांड पूरी करते रहे। बहुत नचा लिया उन दोनों ने तुम्हें अपनी उंगलियों पर। अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी बीवियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अगले दिन सुबह, सुनते हैं जी, नाश्ते में क्या खाएंगे? अरे नाश्ता वाश्ता क्या बनाना, मेरी तो आजकल नाश्ता करने की इच्छा ही नहीं करती। तुम ऐसा करो, सीधा लंच ही बना दो। अरे वाह, आज तो अपने दिल ही खुश कर दिया। ठीक है, मैं जाके लंच की तैयारी कर लेती हूँ। अरे ठहर जा बड़ी बहू, बहुत जल्दी में नजर आ रही है, क्या बात है? हैं? घर में इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे ससुर जी हैं, मैं हूँ। हमारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती क्या तुम्हारे लिए? हैं? यह क्या तरीका हुआ कि सिर्फ आकर अपने पति से पूछ लिया और हाथ झाड़ कर रसोई में जाने लगी? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ही तो कहती थी ना अपने अपने पति से पूछकर उनकी पसंद का खाना बना लिया करो। हाँ कहती थी मैं, लेकिन वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई भाई। बहुत बन गया इस घर में इन दोनों की पसंद का खाना। इन दोनों की पसंद को तो पता नहीं नजर से लग गई है। दोनों के दोनों रोज पेट पकड़कर बैठे रहते हैं। देख बहू, मेरी सास कहती थी घर की रसोई से ही परिवार की सेहत जुड़ी होती है। अगर रसोई सही तो समझो सेहत भी सही। मुझे ऐसा लग रहा है, हो ना हो, इन दोनों की सेहत बिगड़ने का कनेक्शन तुम दोनों की रसोई से है। आज से रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में। खाने में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या नहीं बनेगा, ये बात आज से नीरज और वैभव नहीं बल्कि मैं बताऊंगी। जैसे इतने सालों से घर की रसोई मेरे हाथों में थी ना, वैसे भी आगे की रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरे पास रहेगी। आपके कहने का मतलब है माँ जी, अब से खाना आप बनाया करेंगी, हम दोनों की काम से छुट्टी? छोटी बहू, पूरी बात तो सुना करो। देख रही हूँ आजकल बहुत जल्दबाजी में रहती हो तुम भी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। यानी कि अब से तुम दोनों को अपने अपने पतियों के पास जाकर उनकी राय जानने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे ही रसोई के दरवाजे पर तुम्हें मेनू लिखा हुआ मिल जाएगा कि आज के नाश्ते, लंच और डिनर में किसके लिए क्या बनाना है। पूछने और बताने में समय वेस्ट करने की क्या जरूरत है भाई। सुबह सुबह नहा धोकर आओ और अपने अपने काम में लग जाओ। बात आई समझ में? सास की बात सुनकर दोनों बहू के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। आपके कहने का मतलब है माँ जी कि घर में किसी और की पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है? खाना हो, नाश्ता हो या डिनर, सब आप ही की पसंद से बनेगा? क्या इतने दिनों से तुम्हारे पति की पसंद का खाना खा रहे थे ना बाकी लोग, तो कुछ दिन वो हमारी पसंद का खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अब सास के आगे बोलने की हिम्मत तो दोनों बहुओं में से किसी की भी नहीं थी, इसलिए चुपचाप हाथ मलते बेचारी दोनों बहुएं अपने अपने कमरे की ओर लौट जाती है। अगले दिन सवेरे छोटी बहू का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है, किचन के दरवाजे पर उसे एक लंबी सी लिस्ट लटकी हुई नजर आती है। छोटी बहू लिस्ट को पढ़ना शुरू करती है। नाश्ते में आज पुदीने की चटनी, मूली के पराठे, अदरक वाली चाय और मूंग की दाल का हलवा बनाना है। लंच के लिए दाल, सब्जी, रायता, रोटी चावल बनेगा और उसके बाद डिनर में मलाई कोफ्ता, दम आलू और पूरियां। हे भगवान, इतना सारा खाना एक दिन में बनाना पड़ेगा।
माँ जी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना 2-3 दिन की लिस्ट गलती से आज के खाने में नोट कर दी है। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है बहू, मैंने तो जो लिखा है सोच समझ कर ही लिखा है। बहुत खा लिया घर में सबने, हल्का नाश्ता हल्का खाना। अब से नाश्ता हो या खाना सब भारी ही बनेगा इस घर में। मेरे बच्चे सब सूख के कांटा हुए जा रहे हैं और तुम दोनों को बस जल्दी जल्दी काम खत्म करने की लगी रहती है। मेरी बताई हुई लिस्ट के अनुसार खाना बनाओ, फिर देखो सबका हाजमा सेहत तंदुरुस्ती कैसे दुरुस्त होती है। छोटी बहू, यह सब जो लिस्ट में लिखा है इसे बनाने के लिए तुम्हारे पास 2-3 दिन का समय नहीं है। नाश्ता अगले 1 घंटे में टेबल पर लग जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ खड़ी होकर माँ जी करने में टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाकर अपने काम में लग जाओ। छोटी बहू का तो बुरी तरह से सर चकरा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आप भाभी से भी मदद करने के लिए कह देती तो अच्छा होता ना। क्यों भाई, तुम दोनों तो सालों से ही अकेले खाना बनाती आ रही हो, अब अचानक से तुझे अपनी जेठानी की मदद की क्यों जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सोच रही थी कि मिलजुल कर रहने से प्यार बढ़ता है ना। अब जब आपने सबकी सेहत ठीक करने की जिम्मेदारी ले ली है तो मैंने सोचा आपसी संबंध को सुधारने के लिए भी थोड़ी सी पहल कर ही लेते हैं। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जा पूछ ले अपनी जेठानी से, अगर वो तेरे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला। देवरानी लिस्ट लेकर दौड़ते हुए जेठानी के कमरे में जाती है। भाभी, माँ जी ने तो अपना मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। उन्होंने तो एक ही दिन में 8-10 तरह की डिश लिखकर पकड़ा दिए। इतना खाना अकेले बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। एक दिन खाना बनाने वाला नियम खत्म कर देते हैं और आज से ना दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। देवरानी की बात जेठानी को भी जच गई थी, इसलिए अब से वो दोनों तीनों टाइम का खाना एक साथ मिलकर बनाने लगती हैं ताकि किसी एक के ऊपर काम का ज्यादा लोड ना पड़े। 2 दिन बाद, बेटा कहा था ना मैंने कि तुम्हारी बीवियों को मैं लाइन पर ले आऊंगी। देखा, एक दूसरे की बात पर टांग खींचने वाली आज मिलजुल कर एक साथ रसोई में काम कर रही हैं। माँ की बात सुनकर दोनों भाई हैरानी से रसोई की ओर देखने लगते हैं और माँ को हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगते हैं।